हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग बेहतर और उम्दा होंगे। एंड आज का जो व्लॉग लेकर आया हूँ वो घनसोली नोट के ऊपर है। अभी तक मैंने स्टार्ट करा था एरोवली से। एरोवली के बाद मैंने आपको रबाले बताया, रबाले का MIDC सेक्टर भी दिखाया। अब मैं आया हूँ घनसोली एंड हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। घनसोली जो बहुत ही खूबसूरत जगह है एंड यहाँ की प्रॉपर्टी के आपको रेट भी बताऊँगा, प्रॉपर्टी भी दिखाऊँगा, लोकेशन भी बताऊँगा एंड यहाँ की जो सबसे क्रीमिश स्पॉट है इस टाइम पे, इस वक्त पे, वो भी दिखाऊंगा। एंड जिस तरह के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले घर हैं, किस तरह के बिल्डर्स आए हुए हैं, किस तरह का यहाँ पर आउटरेट चल रहा है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वो सारी बातों के लिए इस व्लॉग को पूरा देखिएगा एंड स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। एंड अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये घनसोली है। एंड जैसा कि आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्टैचू लगा हुआ है। एंड जैसा थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं जाऊँ घनसोली के, तो घनसोली को छोटे मछुआरों का गाँव एंड यहाँ पे धान की काफ़ी पुरानी खेती हुआ करती थी। एक वक्त पे जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं आया था, खेत हुआ करते थे एंड जो छोटे मछुआरे हुआ करते थे उनका बेसिकली गांव हुआ करता था। एंड इतिहास के पन्नों को मैं थोड़ा सा और पलटता हूँ तो नमक सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था उससे भी इस गांव का नाम जुड़ा हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय जो नेता थे उस वक्त के, उस दौर के, कस्तूरबा गांधी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सरोजनी नायडू, इन सारे लोगों के नाम जुड़े हुए हैं कि वो लोग उस वक्त पे नमक सत्याग्रह आंदोलन के वक्त पर यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ आए थे। आज का जो व्लॉग है ये घनसोली नोट पर होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत नोट है एंड यहाँ से 20 मिनट के दायरे में आप वाशी से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड देखा जाए जिस जगह पे अभी मैं मौजूद हूँ ये पाम बीच का ही एक हिस्सा है, पाम बीच रोड। जी हाँ, पाम बीच रोड का ही एक हिस्सा है जो एरोवली के DMart तक गया हुआ है। ये जो सीरीज़ है आप देख रहे हैं ये घनसोली का बैक रोड है और ये पूरा एरोवली नोट तक जाता है। बीच में कुछ जगह पर रोड्स अभी कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए हैं, बट बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। और मेरी नज़र में घनसोली, पूरे घनसोली नोट के सारे सेक्टर्स में सबसे खूबसूरत, सबसे सीनरी नुमा, सबसे दिलकश अंदाज वाला जो जगह है वो घनसोली का बैक रोड है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लविश इमारतें बनी हुई हैं। मतलब मुझे कुछ इस तरह का फील आ रहा है जैसे मैं अब्रॉड के किसी जगह पर आके खड़ा हुआ हूँ और इस ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जो लोग भी घनसोली से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस ब्लॉग को पूरा देखें। एंड एक लास्ट में इंफॉर्मेशन आपको ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर देना चाहूँगा कि घनसोली के साउथ डायरेक्शन में कोपरखेरना लगता है, नॉर्थ डायरेक्शन में एरोली लगता है एंड ईस्ट डायरेक्शन में दीघे लगता है एंड वेस्ट डायरेक्शन, मतलब मेरे हाथ के दायरे से वेस्ट डायरेक्शन में मैंग्रोव्स की बॉर्डर्स लग जाती है। मतलब कि दरिया से पहले के जो मैंग्रोव्स जो दरिया के लिए बहुत ही सुरक्षा कवच का काम करते हैं, वो पूरा दायरा स्टार्ट हो जाता है। तो वेस्ट साइड का जो है दायरा आप देख रहे हैं ये पूरा मैंग्रोव्स वाला एरिया है। तो ये पूरी बॉर्डर वेस्ट साइड की मैंग्रोव से खींची हुई है एंड आगे जाते हैं तो दरिया कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हम घनसोली नोट को समझने की कोशिश करते हैं, मैं भी समझूंगा एंड आप लोगों को भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। घनसोली नवी मुंबई के नोट्स में से एक है और वाशी से लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। इसमें से एक नवनिर्मित इलाका और रिलायंस सीमेंस, स्टैंडर्ड अल्कली जैसी बड़ी औद्योगिक क्षेत्र की आवासीय कंपनियां भी हैं। वर्तमान में घनसोली शहर को 2 भागों में बांटा गया है, घनसोली गांव और विकसित घनसोली सेक्टर। जबकि विकसित घनसोली क्षेत्र कई आधुनिक इमारतों की मेजबानी करता है, पुराना गाँव अभी भी ग्रामीण दिखता है।
Ghansoli is a major residential area in Navi Mumbai and is dotted with several affordable and premium projects alike. There are several projects nearing position in the area, while some are already well occupied. 1 and 2 BHK housing units are readily available in the area, and leading developers like Arihant, Swaraj, Bhagwati and the Progressive Group are hugely active here. घनसोली में संपत्ति की लगातार मांग तब से रही है जब से ये एक नए आवासीय विकास के लिए एक पोस्टल बॉय बन गया है, और इसके औद्योगिक प्रमुखता के लिए भी। ये क्षेत्र पनवेल और थाने दोनों के लिए रेलवे की सुविधाएं प्रदान करता है और कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान और अस्पतालों का घर है। घनसोली में कई क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है और पूरे दिन हर 10 से 20 मिनट में स्थानीय ट्रेनें उपलब्ध हैं। वाशी और थाने पहुंचने में केवल 20 मिनट लगते हैं। बेस्ट बसें क्षेत्र को दादर, सायन, चैम्बूर, वाशी, मुलुंड, पवई, बोरीवली, भांडुप और डिंडोशी से जोड़ती है। NMMT बसें क्षेत्र को वाशी, मुलुंड, थाने, चैम्बूर, वर्ली और दादर से जोड़ती हैं। एरोवली टोल ब्रिज पर टैक्सियों के साथ ऑटो रिक्शा आसानी से उपलब्ध है। द एरिया इज होम सेवरल रेस्टोरेंट इंक्लूडिंग मैकडॉनल्ड, संगाई एंड मिडलैंड इन एडिशन टू द ब्रांचेस ऑफ सेवरल बैंक्स लाइक SBI, ICICI, BOB, HDFC, UBI, भारत बैंक, आंध्रा बैंक, एक्सिस बैंक, PMC बैंक and many others. Major supermarket included the D-Mart and Wood Bazaar, while there are several fitness center and gymnasium here as well. स्वास्थ्य सुविधाओं में महाजन अस्पताल, डिवाइन अस्पताल, लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटीज अस्पताल, ICU, इंद्रावती अस्पताल, शकुंतला महिला अस्पताल, मीना क्रिटी केयर अस्पताल, द डेंटल आर्ट एंड डॉक्टर येवले के बच्चों का अस्पताल, ट्री हाउस हाई स्कूल, ASP इंग्लिश कॉन्वेंट हाई स्कूल, न्यू बॉम्बे सिटी स्कूल, तिलक इंटरनेशनल स्कूल, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च और शारदा विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान क्षेत्र में है और उसके आसपास स्थित है। घनसोली आने वाले भविष्य में कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का गवाह बनेगा। निकट भविष्य में घाटकोपर विक्रोली से घनसोली कोपर खिरने तक प्रस्तावित पुल सहित कोपर खिरने और वाशी में भूमि संतृप्ति भी डेवलपर्स को नई परियोजनाओं के लिए घनसोली में स्थानांतरित कर रही है। तटीय विनिमय क्षेत्र आधारित प्रतिबंधित है और अपार्टमेंट खरीदने वाले लोगों को जल निकाय और मैंग्रोव के स्पष्ट दृश्य मिलेंगे। वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि घनसोली अंधेरी के स्वीप्स एंड नवी मुंबई के MIDC और यहाँ तक के थाने में काम कर रहे लोगों के लिए प्रमुख आवास गंतव्य के रूप में उभर रहा है और पहला चॉइस बना हुआ है। घनसोली के पड़ोस के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में महेश्वर नगर, जीजामाता नगर, शांति नगर शामिल है। क्षेत्र की कुछ प्रमुख परियोजना है जूही सेरेनिटी, गामी रीगन, पिनकेल रेसिडेंसी, क्लाउड 36, क्लू रेसिडेंसी आदि हैं। भैरव ग्रुप, कृष्ण डेवलपर्स और जूही डेवलपर्स इलाके के कुछ प्रमुख डेवलपर्स हैं। घनसोली के अगर स्टेशन की बात की जाए तो घनसोली मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क की हर्बल लाइन पर एक रेलवे स्टेशन है। ये घनसोली नोड के सेक्टर 2 में थाने बेलापुर रोड पर स्थित है। ये स्टेशन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कॉरपोरेशन मुख्यालय सहित कई व्यावसायिक पार्कों और कार्यालय स्थानों के आसपास स्थित है। घनसोली नोड रबाले पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। स्टेशन बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, केवल लोकल ट्रेनों के लिए टिकट काउंटर, ATVM और कूपन सत्यापन मशीन, CCTV निगरानी और विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्था से सुसज्जित है। वर्तमान में घनसोली स्टेशन के आसपास के क्षेत्र को बेहतर पार्किंग सुविधाओं और यात्रियों के लिए अन्य सुविधाओं के लिए भी अपग्रेड किया जा रहा है। घनसोली क्षेत्र को अगर दिशाओं की दृष्टि से मापा जाए तो दक्षिण की ओर कोपर खिरने नोड और उत्तर की ओर एरोवली नोड और पूर्व की ओर दीघे से जुड़ा हुआ है। मैंग्रोव घनसोली की पश्चिम की सीमाओं को रेखाबंद करते हैं। घनसोली का एरिया 11.69 किलोमीटर में फैला हुआ है एंड पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो 1,65,970 पॉपुलेशन होगी, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 88,658 के करीब होगी और महिलाओं की जनसंख्या लगभग 77,312 के करीब होगी। यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 22.1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और LTT रेलवे स्टेशन यहाँ से 21.5 किलोमीटर के दायरे पर है एंड घनसोली से मुलुंड एरोवली ब्रिज सिर्फ 15 मिनट के डिस्टेंस पर है, जिसका उपयोग करके आप ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर सभी मेजॉरिटी के लोग रहते हैं। कॉस्मोस मेजॉरिटी यहाँ देखी जा सकती है। घनसोली गांव वाले इलाके में कोली समाज, आगरी समाज, कुछ कैथलिक समाज और मारवाड़ी समाज यूपी के लोग रहते हैं और डेवलप सेक्टर में यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, कैथलिक समुदाय के लोग देखने मिलेंगे। यहाँ पर सेक्टर 3 में मौजूद सेंटर पार्क घनसोली का आकर्षण का केंद्र है और मनोरंजन और छोटे बच्चों के पसंदीदा जगह में से एक है।
घनसोली में मौजूद अगर धार्मिक स्थलों पर एक नज़र डाली जाए तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन के करीब एक बड़ी मस्जिद है, एक मज़ार है और घनसोली गांव में एक रोमन कैथलिक चर्च है जिसे आवर लेडी ऑफ द फोरस्कैन चर्च कहा जाता है। सेक्टर 1 में काफ़ी करीब सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा आश्रम भी है और एक मुकाम्बिका मंदिर है जो घनसोली के सबसे पुराने स्थलों में से एक है। वैसे तो घनसोली के गाउटन एरिया में आपको काफ़ी पुराने टेम्पल्स मिल जाएंगे एंड यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि जो पश्चिम दिशा वाला एरिया है जो मैंग्रोव से कवर है, वहाँ पर कोली समाज का एक टेम्पल है जो बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह के बीच में बनाया हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा आकर्षण का केंद्र है घनसोली का। अब बात करते हैं घनसोली की प्रॉपर्टी पर। पिछले 5 सालों में यहाँ बहुत अधिक रियल एस्टेट विकास देखा जा रहा है। एक तरफ घनसोली गांव है, दूसरी तरफ आवासीय लेआउट जिसमें विकसित और आने वाले क्षेत्र शामिल है। घनसोली गांव की प्रॉपर्टी आउटरेट की अगर बात की जाए तो यहाँ 10 लाख से लेके 20 लाख 40 लाख तक में 1 RK से लेके 1 BHK और 2 BHK के फ्लैट देखने मिलते हैं। प्रॉपर्टी का प्राइस डिपेंड करता है आप गाँव के किस साइड की लोकेशन पर ले रहे हैं। गाउटन वाले इलाके में कोठीनुमा घर भी देखने मिलते हैं जिनकी कीमत 1 CR तक आकी जा सकती है। अब बात करते हैं घनसोली के डेवलप एरिया की जिसमें 1 BHK से लेके 2 BHK 3 BHK आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड घनसोली के जो कुछ न्यू सेक्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं उसमें 550 से लेके 650 तक के बिल्डअप एरिया वाले 1 BHK के फ्लैट्स काफ़ी कम कीमत में यानी 55 लाख से लेके 65 लाख तक मिल सकते हैं। बट अगर आप बनते हुए प्रोजेक्ट में फ़्लैट बुक करते हैं तो यहाँ काफ़ी डेवलप सेक्टर्स हैं जो अर्बन एरिया में आते हैं। वहाँ आपको 85 लाख से लेके 2 CR तक के फ्लैट्स देखने मिलते हैं जिसमें 1 BHK से लेके 2-3 BHK तक के फ्लैट शामिल हैं। 1 BHK के फ्लैट का यूजिंग कारपेट एरिया 450 स्क्वायर फीट तक देखने मिलता है। 2 BHK का 650 यूजिंग कारपेट एरिया देखने मिलता है। 3 BHK का 750 यूजिंग कारपेट एरिया से फ्लैट स्टार्ट होते हैं। एंड अगर इनके रेंट की बात की जाए तो घनसोली गाउटन साइड वाले एरिया में आपको काफ़ी कम रेंट पर घर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें 1 RK 3000 या 4000 तक आपको मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि 1 RK आपका गांव के सेंटर बीच में है या अर्बन एरिया के आसपास वाले एरिया में है। एंड वहाँ पर मतलब 4000 से लेके 8000 तक के रेंट में आपको इजीली फ्लैट्स मिल जाते हैं। एंड अगर हम डेवलप सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 8000 से लेके 20000 तक के रेंट के फ्लैट्स आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। घनसोली के अगर मार्केट एरिया पर नज़र डाली जाए तो घनसोली में काफ़ी बड़ा मार्केट एरिया है जो डेवलप सेक्टर के बीच में मौजूद है, जो घनसोली स्टेशन के पास सेक्टर 4 से स्टार्ट होता है और सेक्टर 8 तक फैला हुआ है। एंड अगर घनसोली के गाउटन एरिया की बात की जाए तो वहाँ पे भी बीच में सेंटर में काफ़ी बड़ा मार्केट स्थित है जो काफ़ी सस्ता और किफ़ायती मार्केट है जहाँ पे ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अभी के वक्त के हिसाब से देखा जाए तो घनसोली बेस्ट नोड से इन्वेस्टमेंट के लिए एंड रेसिडेंशियल पर्पस से यूज़ करने के लिए भी बहुत ही अच्छा ये सौदा है। एंड जो लोग चाहें तो यहाँ पे आके रह सकते हैं एंड जो लोग चाहे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे दोनों ही तरह के एरिया हैं। अर्बन एरिया में आपको हर तरह की लाइफस्टाइल वाले अपार्टमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपका जैसा बजट रहेगा उस हिसाब से आपको एमिनिटीज़ एंड वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है आपके अपार्टमेंट में। एंड देखा जाए तो यहाँ पे गाउटन एरिया भी है जहाँ पे कम बजट में भी आपका काम हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा एरिया है, खूबसूरत भी है एंड लाइफस्टाइल भी है यहाँ पर। एंड जो भी चीज़ें होती हैं ज़रूरत की तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी आपको नहीं खलेगी। मैं ऑलरेडी इससे पहले 2 वीडियो बना के पोस्ट कर चुका हूँ। घनसोली लोकेशन के रेलवे स्टेशन के पास ही हमारे पास 2 प्रॉपर्टी है, कमर्शियल विथ रेसिडेंशियल एंड एक कमर्शियल शॉप है जो सेल आउट के लिए, जिसमें आपसे किसी भी तरह का ब्रोकेज नहीं लिया जाएगा। जो प्राइस है आपको वही देना है, डायरेक्ट आपके ऑनर के साथ डील है। एंड मैंने इसमें वीडियो पोस्ट किए हुए हैं अपने चैनल पे, आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड जो भी इन्वेस्टर है मोस्ट वेलकम, आप लोग वो शॉप्स के वीडियो देखें। एंड एक कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसका भी मैंने वीडियो पोस्ट करा है, तो आप वो भी देखें। एंड उसमें मैंने डायरेक्ट ऑनर का नंबर दिया हुआ है, आप लोग कांटेक्ट करें एंड जाके अपनी डील को फाइनल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।